आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस के जवानों का हौसला बढ़ाया और एक स्पीच दिया, वही आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने भारत पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के हर हमले के मुंहतोड़ जवाब दिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी आज पंजाब के जालंधर स्थित आदमपुर एयरबेस पर देश के जवानों को उन्होंने संबोधित किया और पीएम मोदी ने भारत माता की जय उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, इस जय घोष की ताकत अभी अभी पूरी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय ये सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। पीएम मोदी बोले, ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है और भारत माता की जय मैदान में ही गूंजती है और मिशन में भी। उन्होंने कहा कि जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय फौज की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पीएम मोदी ने कहा, आप सभी ने वाकई कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है, हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने आज इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा हूँ। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा है। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबई गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। इसीलिए जब हमारी बहन बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा है और आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए हैं। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो गई है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर नजर उठाने का अब एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। पीएम मोदी ने आगे यह भी कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सकते हैं। पीएम मोदी बोले, हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलों के बारे में सोचकर तो पाकिस्तान को कई दिनों तक नींद अब आएगी नहीं। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल, जहां हमने आपको आज सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के संबोधन से कुछ अहम बातों को। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।